हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन, जिसके अंदर हमारा चल रहा है तीसरा चैप्टर, जो कि है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। इसके अंदर मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया था, बहुत सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए थे। लास्ट के 2 टॉपिक रह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कौन कौन से टॉपिक रह रहे हैं आपके। अगर बात करें, ये सब कुछ मैंने आपको करा दिया था। कल मैंने आपको कराया था इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको कराया था टाइप्स ऑफ मोटर्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था लॉसेज इन इंडक्शन मोटर। उसके बाद मैंने आपको बताया था फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी इफिशिएंट मोटर। फिर मैंने आपको एक टॉपिक कराया था टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर। ये टॉपिक मैंने आपको करा दिए थे। रह कौन कौन से गए थे आपके टॉपिक, ध्यान से देखेंगे। आपके टॉपिक रह रहे थे एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग, ठीक है। उसके बाद आपका एक टॉपिक रह रहा था वेरिएशन इन इफिशियंसी एंड पावर फैक्टर विथ लोडिंग। ये 2 टॉपिक आपके रह रहे थे। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिक यही 2 टॉपिक को, और उसके बाद आज हमारा तीसरा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? टॉपिक का नाम है मोटर लोडिंग का अनुमान, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग। टॉपिक का नाम क्या है? एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग। ओके, टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग। क्या होता है ये? बेसिकली हम इसमें ये अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं? हम ये एस्टिमेट करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि जो हमारा हमारा मोटर चल रहा है, जो हमारा मोटर हम प्रयोग में कर रहे हैं, वो कितनी बिजली की ऊर्जा का खपत कर रहा है, ठीक है। मोस्टली हमें इसमें अनुमान यही लगाना होता है। ध्यान से देखेंगे कि मोटर लोडिंग का अनुमान लगाने का मतलब यह है, यह पता लगाना है कि जब यह चल रहा हो तो इलेक्ट्रिक मोटर कितनी विद्युत शक्ति का उपयोग कर रही है, यानी कि जो हम मोटर का यूज कर रहे हैं वो कितने पावर का कंजप्शन कर रहा है, कितनी पावर वो यूज कर रहा है। बेसिकली हमें एस्टिमेशन ऑफ मोटर में हमें यही पता करना होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। मोटर लोडिंग का अनुमान लगाने के लिए हम एक संकेतक के रूप में मोटर द्वारा खींची गई धाराओं को देख सकते हैं, यानी कि जो मोटर कंजप्शन कर रहा है, फिर ड्रॉन कर रहा है मोटर, ठीक है। यानी कि जो करंट जो है मोटर जो है, जो करंट जो है ड्रॉन कर रहा है, यानी कि खींच रहा है, उसको जो है संकेतक के रूप में हम एमीटर के द्वारा, संकेतक के रूप में जो है एमीटर के द्वारा हम उसको देख सकते हैं। और यह जानकारी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ध्यान से सुनेंगे। यह जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों जानना महत्वपूर्ण है कि मोटर कितना जो है हमारा एनर्जी का कंजप्शन कर रहा है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करती है कि मोटर कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है और क्या यह ऊर्जा का कुशलता से उपयोग कर रही है। यानी कि जो हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? ध्यान से सुनेंगे। पहले तो मैंने आपको बताया कि एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग, इसमें हम पता करते हैं कि जो हमारा मोटर है, जो हमारा मोटर है वो कितनी ऊर्जा का कंजप्शन कर रहा है, कि मोटर जो है, मोटर कितनी ऊर्जा का उपयोग कर रही है, ठीक है, उपयोग कर रही है, ठीक है। और ये हम पता कैसे करते हैं? हम एक एमीटर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक एमीटर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक एमीटर का यूज करके हम इसको देख सकते हैं। अगर बात करें, फिर मैंने आपको बताया कि इसका अनुमान जो है संकेतक के रूप में यूज किया जा सकता है। अब यह इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, यानी कि कितनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, यह इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए जानना? यह इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारा मोटर जो है कितने अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि मोटर का परफॉर्मेंस, यानी कि उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा से चल रहा है, यानी कि वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, हम इसको चेक कर सकते हैं। और दूसरा क्या चेक कर सकते हैं कि और क्या यह ऊर्जा का कुशलता से उपयोग कर रहा है, यानी कि जो हम एनर्जी यूज कर रहा है, क्या वो इफेक्टिव तरीके से एनर्जी को यूज कर रहा है या फिर ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन कर रहा है। हमें ये पता चल जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो है एस्टिमेशन ऑफ मोटर क्यों करते हैं, क्या क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और क्या होता है एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग, ठीक है। अब यही चीज़ इंग्लिश में है, ध्यान से सुनेंगे। आप हिंदी वाले बच्चों का क्या होता है कि जब मैं इंग्लिश में आपको पढ़ाता हूँ तो आपका रिवीजन हो जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे। एस्टिमेटिंग मोटर लोडिंग सिंपली मीन्स, यानी कि एस्टिमेटिंग ऑफ मोटर लोडिंग का सिंपली अर्थ यह होता है कि फिगरिंग आउट हाउ मच इलेक्ट्रिकल पावर
एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूजिंग। यानी कि इसका सिंपल सा अर्थ यह होता है, यह पता करना होता है कि जो हमारा हाउ मच, यानी कि जो हमारा मोटर है, यानी कि जो हमारा एक मोटर है वह हाउ मच यानी कि कितना पावर का कंजप्शन कर रहा है या फिर कितना पावर का यूज कर रहा है। कब? ध्यान से सुनेंगे, व्हेन इट इज रनिंग, जब यह संचालन में है या फिर जब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। टू एस्टिमेट मोटर लोडिंग वी कैन लुक एट द करंट ड्रॉन बाय द मोटर। यानी कि एस्टिमेट यानी कि एस्टिमेशन का पता करने के लिए, मोटर लोडिंग के एस्टिमेशन का पता करने के लिए हम क्या देख सकते हैं, वी कैन लुक एट द करंट ड्रॉन बाय द मोटर, यानी कि मोटर कितना करंट खींच रहा है हम ये पता कर सकते हैं। किसके द्वारा? एज एन इंडिकेटर, यानी कि एक संकेतक के द्वारा, जो है संकेतक के रूप में हम यह पता कर सकते हैं कि हमारा मोटर कितनी एनर्जी को खींच रहा है, कितनी एनर्जी ड्रॉन कर रहा है। ठीक है, और संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर का यूज किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ वेल द मोटर इज परफॉर्मिंग। यह इंफॉर्मेशन हमारे लिए यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इट हेल्प्स, यह मदद करता है, यानी कि हमें अंडरस्टैंड हाउ वेल द मोटर इज परफॉर्मिंग, यानी कि मोटर जो है कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, एंड और इफ इट्स यूजिंग एनर्जी इफिशियंसी, और क्या यह अपनी एनर्जी इफिशियंसी से उपयोग कर रही है, एनर्जी इफिशियंसी का उपयोग कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट देखेंगे, मोटर लोडिंग का अनुमान लगाने के लिए आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें पता करना है मोटर लोडिंग, ठीक है, मोटर लोडिंग का एस्टिमेशन करना है तो हम निम्न फार्मूला के द्वारा पता कर सकते हैं। फार्मूला कौन सा है हमारा? लोडिंग इज इक्वल टू मेजर्ड करेंट ऑल अपॉन रेटेड करेंट मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फार्मूला मैं आपको लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। लोडिंग इज इक्वल टू लोडिंग इज इक्वल टू, ध्यान से सुनेंगे, लोडिंग इज इक्वल टू क्या है आपका? मेजर्ड करेंट, MEASURED, मेजर्ड करेंट क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। मेजर्ड करेंट यानी कि जो मोटर आपका करंट को खींच रहा है, ठीक है, उसको मैंने आपको बताया कि उसको अमीटर के द्वारा चेक करते हैं। जब हम अमीटर के द्वारा चेक करते हैं तो उसी को कहते हैं मेजर्ड करेंट। ठीक है, उसके बाद ऑल अपॉन क्या है? रेटेड करेंट। क्या है आपका? रेटेड करंट। अब रेटेड करंट आपका कहां से पता चलता है? यानी कि जो मोटर आपका लगा हुआ होता है, जो आपका मोटर लगा हुआ होता है उसी पे देखेंगे आपका एक स्टिकर लगा हुआ होता है। उस स्टिकर पे आपका स्पेसिफिकेशन में आपका रेटेड करंट आपका लिखा हुआ रहता है कि मोटर का रेटेड करंट क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो इससे क्या होगा? आपका जो लोडिंग परसेंटेज में निकल के आएगा। लोडिंग किस में निकल के आएगा? लोडिंग आपका परसेंटेज में निकल के आएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप सभी को ध्यान में रख करके चलना है। ओके, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना है कि एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग किस तरह से निकालते हैं। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक मोटर लगा हुआ है जिसे अधिकतम 1000 वाट की शक्ति के लिए रेट किया गया है। यानी कि जो आपका मोटर है उसकी पावर कितना है? पावर है उसका 1000 वाट। कितना पावर है? 1000 वाट पावर है। आप यह जानना चाहते हैं कि वर्तमान में मोटर कितनी शक्ति का उपयोग कर रहा है, जिससे आपको इसकी लोडिंग का अंदाजा होगा। यानी कि आपका मोटर चालू है, आपका मोटर है 1000 वाट का, आपका मोटर चालू है। आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपका जो मोटर है वो कितनी एनर्जी का उपयोग कर रहा है। जब एनर्जी का उपयोग आपका पता चल जाएगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा इसकी लोडिंग कितनी है। ठीक है, यानी कि इसकी लोडिंग का परसेंटेज कितना है, आपको ये पता चल जाएगा। अब ध्यान से सुनेंगे, वही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है तो पढ़ लेंगे आप सभी। यानी कि इमेजिन यू हैव अ मोटर इन योर होम, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, आपके घर पे एक मोटर लगा हुआ है दैट इज रेटेड फॉर अ मैक्सिमम पावर फॉर 1000 वाट, जिसकी रेटेड क्षमता कितनी है? रेटेड क्षमता 1000 वाट है। ठीक है, यू वांट टू नो हाउ मच ऑफ पावर द मोटर इज करेंटली यूजिंग, यानी कि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके मोटर में कितना जो है करंट आपका यूज कर रहा है वो मोटर, विच विल गिव यू एन आइडिया ऑफ इट्स लोडिंग, जो कि आपको एक आइडिया देगा यह पता करने में कि लोडिंग कितना ले रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। मीटर जो है मोटर जो है, मोटर लोडिंग का अनुमान लगाने के लिए आप एक अमीटर नामक डिवाइस का उपयोग करके मोटर के माध्यम से बहने वाली धारा को माप सकते हैं।
ठीक है। मैंने आपसे सबसे पहले क्या बताया, मैंने आपसे सबसे पहले यही बताया था कि जब आपका मोटर चालू है, उस मोटर के द्वारा कितना एनर्जी कंजप्शन किया जा रहा है, कितना एनर्जी का यूज कर रहा है, उसको मापने के लिए आप एक एमीटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आप एमीटर का यूज करेंगे। हिंदी में अमीटर लिखते हैं, हिंदी में क्या लिखते हैं? हिंदी में अमीटर यूज करते हैं। यानी कि जब आप इसका यूज करेंगे तो इस पे आपका शो होकर के आएगा, इस पे आपका शो होकर के आएगा कि कितना आपका मोटर द्वारा करंट खींचा जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने माना कि जो आपका मोटर है, जो आपका मोटर है वो 8 एम्पियर का करंट खींच रहा है। कितना? 8 एम्पियर का करंट दिखाता है आपके अमीटर पे। ठीक है, मान लिया मैंने कि जो आपका मोटर चल रहा है उस पर मैंने चेक किया कि आपका कितना करंट यूज कर रहा है, तो आपका 8 एम्पियर का करंट आया है। ठीक है, तो यही चीज इंग्लिश में है। टू एस्टिमेट द मोटर लोडिंग, मोटर लोडिंग का पता करने के लिए यू कैन मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द मोटर यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मीटर। यानी कि यू कैन मीजर यानी कि आप माप सकते हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू द मोटर, यानी कि जो आपका मोटर में करंट बह रहा है आप उसको माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं? यूजिंग अ डिवाइस, एक डिवाइस के थ्रू माप सकते हैं, कॉल्ड एन अमीटर, जिसको आप अमीटर कहते हैं। ठीक है, लेट्स से द अमीटर शोज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। हम मान लेते हैं कि हमारा मीटर जो है 8 एम्पियर का करंट शो हुआ। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे क्या निकल के आया? यहाँ पे निकल के आया मीजर करंट। क्या निकल के आया? MEASURED, मीजर करंट आपका कितना आ गया? मीजर करंट आया, मैंने मान लिया कि 8 एम्पियर है। मीजर करंट कितना आ गया आपका? 8 एम्पियर है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि मोटर लोडिंग की गणना करने के लिए आपको मोटर के रेटेड वर्तमान के साथ मापे गए वर्तमान की तुलना करने की आवश्यकता है। यानी कि इसके बाद क्या करना है आपको कि आपके जो मोटर है, जो आपका मोटर है उसकी रेटेड कैपेसिटी आपको पता करना है, रेटेड कितना है। ठीक है, रेटेड कैपेसिटी आपको पता करके चलना है। और जब आपको रेटेड कैपेसिटी पता चल जाएगा आपको, तो उससे क्या करेंगे? उससे आपको इन दोनों की तुलना कर देंगे। यानी कि मेजर करंट का और आपका जो मोटर का रेटेड करंट है उससे आपको तुलना कर देना है। ध्यान से सुनेंगे। रेटेड करंट का उल्लेख आमतौर पर मोटर के लेबल या उसके विनिर्देशों में किया जाता है। यानी कि जो मोटर का रेटेड करंट होता है, आपके मोटर पे जो इस तरह की स्टिकर्स लगे हुए होते हैं, पतला सा छोटा सा, इस पे आपका स्पेसिफिकेशन के रूप में वहां पे आपका लिखा हुआ होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, वही चीज इंग्लिश में है। टू कैलकुलेट द, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने कितना माना? यहाँ पे मान लिया कि जो मेरा मोटर लगा हुआ है उसमें जो रेटेड करंट है मैंने कितना मान लिया? 10 एम्पियर है। यानी कि रेटेड करंट हमारा कितना मान लिया हमने? रेटेड करंट मान लिया, रेटेड करंट हमने मान लिया 10 एम्पियर। कितना मान लिया? 10 एम्पियर हमने मान लिया रेटेड करंट। यानी कि अब हमारा मेजर्ड करंट भी मिल गया और हमारा मिल गया रेटेड करंट भी। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है लोडिंग। ध्यान से सुनेंगे। अब हमें परसेंटेज, अब हमको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या है लोडिंग का? मैंने आपको बताया था लोडिंग का हमारा फार्मूला है, अगर परसेंटेज में निकालना है तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया मीजर्ड करेंट, MEASURED, मीजर करेंट अपान क्या मैंने आपको बताया? रेटेड करंट। क्या मैंने आपको बताया? मोटर रेटेड, मोटर जो है रेटेड करंट, फिर मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आपको फार्मूला मैंने आपको बताया। फिर परसेंटेज में निकालने के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब मेरा जो मान मैंने माना था वो आपको रख देना है। मेजर करंट, मेजर करंट मैंने आपको कितना बताया था? 8 एम्पियर हमने माना। कितना माना? 8 एम्पियर हमने माना। उसके बाद हमने क्या माना? उसके बाद हमने माना रेटेड करंट। रेटेड करंट हमने कितना माना? 10 एम्पियर माना। कितना माना? 10 एम्पियर माना। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर माना, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। अब इसको निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 8/10, यानी कि 8 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 1010 ये कट जाएगा, आपका निकल के आएगा 80%। कितना निकल के आया? 80% आपका निकल के आया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या है? तो अनुमानित मोटर लोडिंग कितना है आपका? 80% है। यानी कि मोटर लोडिंग कितना है? मोटर लोडिंग आपको निकल के आया 80%। इसका मतलब यह है कि मोटर अपनी अधिकतम बिजली क्षमता का 80% उपयोग कर रहा है। यानी कि जो मोटर है वो अपनी अधिकतम बिजली क्षमता का 80% उपयोग कर रहा है, जो कि सुनेंगे, जो कि यह उच्च भार पर काम कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में यह हाई वेटेज पर आपका काम कर रहा है, हाई पावर पर काम कर रहा है। इस चीज को आपको, यानी कि हाई लोडिंग किस पे काम कर रहा है? ये हाई लोडिंग पे आपका ये काम कर रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है।
ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग किस तरह से निकालना है, एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग क्या होता है और यह क्यों इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यही चीज आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, सो मतलब इसलिए यानी तो एस्टिमेटेड द एस्टिमेटेड मोटर लोडिंग इज 80%, यानी कि अनुमानित जो है मोटर लोडिंग कितना 80% निकल के आया। दिस मीन्स इसका मतलब यह हुआ दैट द मोटर इज यूटिलाइजिंग 80% ऑफ इट्स मैक्सिमम पावर कैपेसिटी, यानी कि मोटर जो है अपने मैक्सिमम पावर कैपेसिटी का 80% यूज कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या है, इन अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं इट इज ऑपरेटिंग रिलेटिवली हाई लोड्स, यानी कि यह अपेक्षाकृत, रिलेटिवली मतलब होता है अपेक्षाकृत हाई लोड पर ऑपरेट कर रहा है या फिर संचालन कर रहा है या फिर काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपका लोडिंग के साथ दक्षता और पावर फैक्टर में भिन्नता। यानी कि अगर हम देखेंगे कि क्या हमारा अगर लोड घटने पे या फिर लोड बढ़ने पे क्या हमारा पावर फैक्टर के साथ में डिफरेंसेस कुछ होता है या फिर जो है हमारा इफिशियंसी के साथ में कुछ डिफरेंस या फिर चेंज होता है या नहीं होता है। यानी कि लोड घटाने या बढ़ाने पे क्या दक्षता बदलेगी, हमारी दक्षता सेम रहेगा या बदलेगा, या फिर पावर फैक्टर सेम रहेगा या बदलेगा, ये चीज आपको इसमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वेरिएशन इन इफिशियंसी, यानी कि दक्षता में भिन्नता। दक्षता में भिन्नता इस चीज को जानते हैं, मोटर की क्षमता जो होती है उसकी लोड पर निर्भर करती है। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि जो मोटर की क्षमता होती है वो किस पे निर्भर करती है, वो करती है लोड पर निर्भर करती है। यानी कि क्षमता मोटर की किस पे डिपेंड कर रही है, आपके लोड पर डिपेंड कर रही है। जब मोटर को अधिक लोड पर चलाया जाता है तो इसकी क्षमता कम होती है। यानी कि जब मोटर पे अधिक लोड होगा तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी कम। यह इसलिए होता है क्योंकि जब लोड बढ़ता है मोटर को अधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उपयोग करने में कम सक्षम होता है। यानी कि यहाँ पे 2-3 फैक्ट आपको बताया गया, ध्यान से सुनेंगे कौन कौन सा फैक्ट है। मैंने आपको बताया कि मोटर का जो क्षमता है, मोटर की जो कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, लोड पे डिपेंड करती है। ध्यान से सुनेंगे, मोटर की जो कैपेसिटी है आपके, मोटर की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड कर रही है आपकी, डिपेंड किस पे कर रही है, वो आपके डिपेंड कर रही है लोड पे। किस पे डिपेंड कर रही है, लोड पे डिपेंड कर रही है। अगर लोड ज़्यादा होगा, अगर लोड प्लस में होगा यानी कि ज़्यादा होगा तो आपकी क्या आएगी, इफिशियंसी आपकी कम आएगी। यानी कि लोड ज़्यादा है तो इफिशियंसी आपकी क्या होगी, इफिशियंसी आपकी कम होगी। ठीक है, अगर लोड आपका कम है तो इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी आपकी जो है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, यानी कि जस्ट अपोजिट है, अगर आपको मोटर पे लोड ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी कम होगा और मोटर पे लोड कम होगा तो आपका इफिशियंसी ज़्यादा होगा। क्यों होता है, क्योंकि जब मोटर पे लोड बढ़ता है, यानी कि जब मोटर पे लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, मोटर जो है अधिक जो है एनर्जी का कंजप्शन करेगा। किसका करेगा, अधिक एनर्जी का कंजप्शन करेगा, क्योंकि उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब वो अधिक एनर्जी का कंजप्शन करेगा तो उसकी जो क्षमता है यानी कि उपयोग करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। इस प्रकार मोटर की क्षमता कम होती है और इसकी दक्षता गिर सकती है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। साथ ही मोटर को कम लोड पर चलाने पर क्षमता बढ़ती है क्योंकि इसमें कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है। यानी कि 2 पॉइंट आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे। यानी कि दक्षता में भिन्नता किस तरह से होगी, अगर आपकी मोटर पे लोड ज़्यादा होगा तो आपकी इफिशियंसी कम होगी, अगर मोटर पे लोड कम होगा तो आपकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। और लोड जब ज़्यादा होने पे आपकी जो मोटर की चलने की वो कैपेसिटी है उसमें एनर्जी का ज़्यादा खपत होता है, यानी कि उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो दक्षता आपका कम हो जाएगा और ध्यान रखेंगे, और वहीं पे कम एनर्जी की जरूरत होगी आपकी तो दक्षता आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका मोटर कम लोड के साथ काम कर रहा है, कम लोड पे काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और वो जो है इफेक्टिव तरीके से, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आपका काम करेगा मोटर। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, यही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, द एफिशिएंसी ऑफ अ मोटर डिपेंड्स ऑन इट्स लोड, यानी कि जो एफिशिएंसी ऑफ मोटर होती है वो डिपेंड करती है लोड के ऊपर। व्हेन, जब द मोटर इज रन एट हाई लोड, जब मोटर हाई लोड पे जो है रन करता है,
इट्स इफिशियंसी इज लो, इसकी दक्षता कितनी हो जाती है, इसकी दक्षता कम हो जाती है। दिस इज बिकॉज, या इसलिए होता है क्योंकि व्हेन द लोड इंक्रीजेज, जब लोड बढ़ता है, द मोटर रिक्वायर्स मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मोटर को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है, एंड इज लेस इफिशियंट एट यूजिंग दैट एनर्जी, और उस एनर्जी पे, और उसी एनर्जी, अगर एनर्जी उतनी ही मिलती रहती है तो वह क्या होती है, कम प्रभावी होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। दस इसीलिए द इफिशियंसी ऑफ द मोटर इज लेस एंड इट्स इफिशियंसी में ड्रॉप, यानी कि इसीलिए अगर आपका लोड ज़्यादा होगा तो जो मोटर का इफिशियंसी है वो क्या होगा, कम होगा, और आपका इफिशियंसी क्या होगा, घट सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वेरिएशन इन इफिशियंसी, यानी कि मोटर के लोड के साथ जो है इफिशियंसी किस तरह से घटता बढ़ता है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है आपका और यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, वही चीज है। आल्सो इफिशियंसी इंक्रीज, यानी कि आल्सो इफिशियंसी बढ़ता है व्हेन, जब द मोटर इज रन एट लो लोड, यानी कि जब आपका मोटर लो लोड पे काम करेगा तो आपका इफिशियंसी बढ़ेगा, बिकॉज, क्योंकि इट रिक्वायर्स लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि जब आपका लोड कम होगा तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता जो है उसकी भी कम होगी। एंड कैन, और जो है कैन यूज एनर्जी मोर इफेक्टिवली, और उस एनर्जी को वो है मोर इफेक्टिवली, यानी कि और अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकती है। ओके, अब आपका दूसरा था आपका पावर फैक्टर में भिन्नता, यानी कि वेरिएशन इन पावर फैक्टर, यानी कि जब आपका लोड के साथ में पावर फैक्टर किस तरह से वेरी करता है ये समझ लेते हैं। अगर बात करें तो मोटर की पावर फैक्टर भी लोडिंग के साथ बदलता है, यानी कि जो मोटर का पावर फैक्टर भी है यह भी लोडिंग के साथ बदलता है। अगर पावर फैक्टर मोटर की विद्युत शक्ति को मैकेनिकल शक्ति में परिवर्तित करने की मात्रा है या फिर क्षमता है, क्या कहेंगे कि जो पावर फैक्टर है मोटर की विद्युत शक्ति को मैकेनिकल शक्ति में परिवर्तित करने की, यहाँ मात्रा की जगह क्षमता कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मात्रा की जगह कर लीजिए आप क्षमता, मात्रा की जगह क्या कर लेंगे, क्षमता। क्षमता है, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, ध्यान से सुनेंगे। मोटर की पावर फैक्टर भी लोडिंग के साथ बदलता रहता है। पावर फैक्टर जो है मोटर की विद्युत शक्ति को मैकेनिकल शक्ति में परिवर्तित करने की क्षमता है, यानी कि जो पावर फैक्टर है आपका मोटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में आपको चेंज करने की क्षमता रखता है। जब मोटर अधिक लोड पर काम करता है तो पावर फैक्टर कम होता है, या इसलिए होता है क्योंकि बढ़ते लोड के साथ मोटर को अधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ भी सेम वही मेथड रखना है आपको, यानी कि अगर मोटर का लोड बढ़ेगा तो आपका पावर फैक्टर कम होगा, मोटर का लोड बढ़ेगा तो पावर फैक्टर कम होगा। यह इसलिए होता है, सेम वही चीज़ क्यों होता है, क्योंकि बढ़ते हुए लोड के साथ जो है मोटर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो पावर फैक्टर को कम कर देती है। और पावर फैक्टर अगर आपका कम हो जाता है तो मैंने आपको बताया था कम पावर फैक्टर का मतलब होता है अधिक एनर्जी का यूज करना, यानी कि वो आपका इफेक्टिव तरीके से एनर्जी को यूज नहीं कर रहा है। यदि पावर फैक्टर कम है तो इसका मतलब है कि मोटर को विद्युत शक्ति का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ जा रहा है, यानी कि अगर मोटर का पावर फैक्टर कम आ रहा है तो विद्युत शक्ति का, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर का एक बड़ा हिस्सा जो है आपका क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, और विद्युतीय नेटवर्क के लिए अतिरिक्त भार डालता है। यानी कि इसमें क्या है कि जो आपका विद्युतीय नेटवर्क है उसके लिए क्या करता है, ये अधिक लोड डालता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि पावर फैक्टर में भिन्नता, और उसके बाद मैंने आपको बताया पावर फैक्टर में भिन्नता के साथ साथ मैंने आपको बताया कि इफिशियंसी में भिन्नता, यानी कि दक्षता में जो भिन्नता होता है, ये दोनों सेम काम करते हैं। यानी कि अगर पावर फैक्टर लोड बढ़ेगा तो आपकी इफिशियंसी भी घटेगी, पावर फैक्टर भी घटेगा। लोड कम रहेगा तो आपका इफिशियंसी भी बढ़ेगा, पावर फैक्टर भी बढ़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। वही चीज़ इंग्लिश में है, द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर आल्सो वेरीज, यानी कि जो पावर फैक्टर ऑफ मोटर होता है, यानी कि मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वह भी क्या करता है, वेरी करता है, यानी कि भिन्नता रखता है विथ द लोडिंग, यानी कि लोड के साथ में आपका पावर फैक्टर भी वेरी करता है, यानी कि पावर फैक्टर भी बदलता रहता है।
पावर फैक्टर इज द अमाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोटर्स इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर। यानी कि पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इज द अमाउंट, पावर फैक्टर मात्रा है या फिर कह सकते हैं क्षमता है। किस चीज की क्षमता है? इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में बदलने की क्षमता रखता है, यानी कि मात्रा है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। व्हेन द मोटर ऑपरेट्स एट द हाई लोड्स, यानी कि जब मोटर हाई लोड पे ऑपरेट करता है, द पावर फैक्टर इज लो, तो उसका पावर फैक्टर लो हो जाता है। दिस हैपेंस, यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है बिकॉज विथ इंक्रीजिंग लोड, लोड बढ़ने के साथ में आपका पावर फैक्टर आपका घट जाता है। द मोटर रिक्वायर्स मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि बिकॉज विद द इंक्रीजिंग लोड, यानी कि लोड बढ़ने के साथ में द मोटर रिक्वायर्स, मोटर को जरूरत होती है मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, विच रिड्यूस द पावर फैक्टर, जो कि पावर फैक्टर को घटा देता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। आगे बात करें, इफ द पावर फैक्टर इज लो, यदि आपका पावर फैक्टर लो होता है तो इट मीन्स दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ मोटर्स इलेक्ट्रिकल पावर इज बीइंग वेस्टेड, यानी कि यदि, इट मीन्स इसका मतलब है दैट कि अ लार्ज पार्ट ऑफ मोटर, मोटर का अधिकांश हिस्सा का, मोटर का जो अधिकांश हिस्सा है किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिकल पावर इज बीइंग वेस्टेड, यानी कि जो आपका मोटर का अधिकांश भाग का जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो क्या हो रहा है? एक वेस्ट हो रहा है। एंड ऐड एक्स्ट्रा लोड, और क्या करता है? जो एक्स्ट्रा लोड आपका ऐड हो जाता है टू द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, आपका जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उस पर और एक्स्ट्रा लोड आपका ऐड हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मोटर लोडिंग के साथ जो है क्षमता और पावर फैक्टर में परिवर्तन होता है, और इसके माध्यम से हम मोटर के प्रदर्शन और क्षमता का, यानी कि दक्षता का मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी कि इवैल्यूएशन या फिर वैल्यूएशन कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि इसमें बस हमने यही देखा कि जो है पावर फैक्टर हो चाहे आपका इफिशियंसी हो, दोनों में क्या होगा? लोड बढ़ने के साथ आपका लोड घटने के, और या फिर लोड बढ़ने के साथ में आपका क्या होगा? चेंजेज होगा, यानी कि परिवर्तन होता है। और यह इसके माध्यम से हम मोटर के प्रदर्शन, यानी कि उसके परफॉर्मेंस और इफिशियंसी का इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वही चीज़ इंग्लिश में इन दिस वे, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं द कैपेसिटेंस एंड द पावर फैक्टर, यानी कि दक्षता, यानी कि क्षमता और पावर फैक्टर जो होती है चेंज विद द मोटर लोडिंग। ठीक है, यानी कि इन दिस वे द कैपेसिटेंस की जगह लिखेंगे क्या? इफिशियंसी। कैपेसिटेंस की जगह क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे इफिशियंसी। ठीक है, इसे करेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या था? इफिशियंसी। यहाँ क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे इफिशियंसी। जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें आप करेक्ट कर लेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी, और यहाँ पे दक्षता, और यहाँ पे क्षमता की जगह क्या करेंगे? क्षमता की जगह करेंगे दक्षता। ठीक है, क्षमता की जगह क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे दक्षता। दक्षता, ओके। इस तरह मोटर लोडिंग के साथ जो है दक्षता और पावर फैक्टर में परिवर्तन होता है, एंड इसके माध्यम से हम मोटर के प्रदर्शन और दक्षता का मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी कि इन दिस वे द इफिशियंसी एंड पावर फैक्टर चेंज विद द मोटर लोडिंग। मोटर लोडिंग के साथ जो है इफिशियंसी और पावर फैक्टर चेंज होता है, एंड थ्रू दिस, और इसके द्वारा वी कैन इवेल्युएट द परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी ऑफ द मोटर। जिसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? मोटर के परफॉर्मेंस और इफिशियंसी, यानी कि दक्षता को हम मूल्यांकन कर सकते हैं या फिर इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, और पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे तीसरा चैप्टर जो कि आपका सबसे बड़ा चैप्टर था आज पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी मित्रों को, आप सभी दोस्तों को हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी मित्रों को हर एक पॉइंट। ठीक है, अगर आप बुक से देखेंगे, चाहे आपका सार्थक का बुक हो या फिर चाहे आपका एशियन का बुक है, उसमें जो है आपके बहुत सारे टॉपिक,
तीसरा चैप्टर से आपके बहुत सारे टॉपिक आपके बुक में नहीं दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। तो अब टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज ही आपको पढ़ करके जाना है। एग्जाम में सिलेबस वाइज ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो लेक्चर को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे।